देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज अपने गृह आवास दरभंगा सुपौल बिरौल स्थित आवास पर पदाधिकारी और आमजनों के साथ मुलाकात किए, जिसमें कई ऐसे अहम मुद्दे पर मुकेश सहनी चर्चा किए। देखिए, मुकेश सहनी संकल्प यात्रा के बाद बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 80 अलग अलग जिलों में गए। उसके बाद से अब मुकेश सहनी 6 दिसंबर को बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी जनसभा करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी इस दिन सब कुछ साफ कर देंगे कि किसके साथ जाने वाले हैं। देखिए, फिलहाल मुकेश सहनी किसी के साथ नहीं है, लेकिन 6 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के जो महारैली है उसमें मुकेश सहनी साफ करने वाले हैं कि एनडीए के साथ जाएंगे या फिर इंडिया अलायंस के साथ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ या फिर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की जो गठबंधन है उसके साथ मुकेश सहनी जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी के साथ ही एक बात भी तय है कि मुकेश सहनी जिसके साथ जाएंगे पूरा सहनी समाज उसी के साथ जाएगा। देखिए, अगर मल्लाहों की सबसे बड़े नेता की बात की जाए तो फिर मुकेश सहनी का नाम, सन ऑफ मल्लाह का नाम सबसे ऊपर आता है। और देखिए, बिहार में जातीय जनगणना के रिपोर्ट के बाद अब मुकेश सहनी का नाम भी इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में जातीय जनगणना के रिपोर्ट सामने आने के बाद 14% सिर्फ यादव की वोट बैंक है, उसके बाद से बीजेपी हो या फिर आरजेडी का जो कोर वोटर है एमवाई यानी कि मुस्लिम और यादव, लेकिन बीजेपी इसी को लेकर अब यादव वोट बैंक की भी सेंधमारी करने में लगी हुई है। और हाल ही में राजधानी पटना के बापू सभागार में यादव मिलन समारोह किया गया, जिसमें दावा किया गया बीजेपी के तरफ से कि कुल 21,000 यादव बीजेपी के साथ आए हैं। और देखिए, कल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर बयान देकर जिस तरीके से बिहार के राजनीति में सरगर्मियां अब बढ़ गई है। लेकिन देखिए, हम बात विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन के मंत्री रह चुके हैं मुकेश सहनी, उनके बारे में कर रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी साफ तौर पर इस बात को जान रहे हैं कि मुकेश सहनी जिसके साथ जाने वाले हैं मल्लाह समाज उसी के साथ जाएगा। देखिए, संकल्प यात्रा के दौरान मुकेश सहनी को लेकर एक बात तो तय हो गई कि जितने निषाद समाज के लोग हैं सभी को मुकेश सहनी एकजुट करने में काफ़ी हद तक सफल हुए। लेकिन देखिए, इसके बाद से ही चर्चा और बिहार के राजनीति में तेज हो गई मुकेश सहनी को लेकर। इसलिए मुकेश सहनी अभी तक दोनों दरवाज़ा खोले हुए हैं, यानी कि एनडीए के तरफ से भी और महागठबंधन के तरफ से भी। और कहीं से मुकेश सहनी को ऑफर आएगा, मुकेश सहनी उसी के साथ जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हमारे आरक्षण की बात करेगा सहनी समाज उसी के साथ जाएगा। जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं और तब तक वोट नहीं। साफ तौर पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जब एक निषाद समाज का लड़का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना सकता है तो फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन क्यों नहीं सकता है। और देखिए, इसी को लेकर मुकेश सहनी साफ तौर पर खुले मंच से दावा कर रहे हैं कि जब तक गठबंधन नहीं तब तक हम किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। यानी कि जो हमारे लिए आरक्षण की बात करेगा, जो निषाद समाज के आरक्षण की बात करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। और देखिए, फिलहाल मुकेश सहनी किसी के साथ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में जो बड़ी रैली करने वाले हैं, बोचाहा में मुकेश सहनी अपना बड़ा दांव खेलेंगे और पत्ता भी खोलने वाले हैं। और उसी दिन सब कुछ साफ हो जाएगा कि मुकेश सहनी किसके साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ या फिर इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथ। फिलहाल देखिए, मुकेश सहनी की चर्चा बिहार के राजनीति में संकल्प यात्रा के दौरान खूब तेज हो गई। और जाहिर सी बात है, मुकेश सहनी जिसके साथ जाएंगे पूरा निषाद समाज उसी के साथ जाने वाला है। जातीय जनगणना में अगर यादव के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति की संख्या है तो फिर निषाद समाज है। और सहनी के सबसे बड़े नेता मुकेश सहनी है, हरी सहनी का भी नाम आ रहा है। लेकिन एक बात है जो मुकेश सहनी सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं, और बिहार में जिस तरीके से अब सरगर्मियां बढ़ गई है क्योंकि 2024 के अगले साल लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार में जो सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। बिहार के 40 लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा टक्कर कहां देखने को मिलेगी, सबसे पहले हम आपको बिहार 100 पर दिखाएंगे। फिलहाल
आप हमारे इस रिपोर्ट पर बने रहे। कैमरामैन प्रियांशु के साथ हिमांशु की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।